एक्टिविटीज 11.1। ऊपर के पैराग्राफ में हमने कई सारी एक्टिविटीज को डिस्कस की। हम अपनी डेली लाइफ में वर्क मानते हैं। इनमें से हर एक एक्टिविटीज के लिए फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किस चीज पर वर्क किया गया? ऑब्जेक्ट पर क्या हो रहा है? वर्क कौन या क्या कर रहा है? 11.1.2 साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क। साइंस के व्यू से हम वर्क को किस तरह देखते हैं और डिफाइन करते हैं, यह समझने के लिए आइए कुछ सिचुएशंस पर डिस्कस करते हैं। किसी सरफेस पर रखे हुए एक पेबल यानी कि स्मॉल स्मूथ एंड राउंड स्टोन को धकेले यानी कि पुश करें। पेबल कुछ डिस्टेंस कवर करता है। आपने पेबल पर कुछ फोर्स लगाया जिससे पेबल डिस्प्लेस्ड हुआ। इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि वर्क हुआ। एक लड़की किसी ट्रॉली को खींचती है और ट्रॉली कुछ डिस्टेंस कवर करती है। लड़की ने ट्रॉली पर फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेस हुई, इसलिए वर्क किया गया है। एक बुक को किसी हाइट तक उठाइए। ऐसा करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। बुक ऊपर उठती है, बुक पर एक फोर्स लगाया गया और बुक मूव हुई, यानी कि इस सिचुएशन में वर्क किया गया है। ऊपर की सिचुएशन को ध्यान से देखने से पता चलता है कि वर्क करने के लिए दो कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। पहला, ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाना चाहिए। दूसरा, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि एक तो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगना चाहिए और उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वर्क हुआ है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो वर्क नहीं हुआ है। साइंस में हम वर्क को इसी हिसाब से देखते हैं। एक बैल यानी कि बुलक किसी कार्ट को खींच रहा है। गाड़ी चलती है। गाड़ी पर यानी कि कार्ट पर फोर्स लग रहा है और गाड़ी कुछ दूरी तय करती है। क्या आपके हिसाब से इस सिचुएशन में वर्क किया गया है? हाँ, बिल्कुल किया गया है। एक्टिविटीज 11.2 देखते हैं। अपनी डेली लाइफ की कुछ सिचुएशन पर विचार कीजिए जिनमें वर्क इन्वॉल्व है। इनकी लिस्ट बनाइए, अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए कि क्या हर एक सिचुएशन में वर्क किया गया है। अपने आंसर के रीजन जानने की कोशिश कीजिए। अगर वर्क हुआ है तो ऑब्जेक्ट पर कौन सी फोर्स वर्क कर रहा है? वो कौन सी चीज है जिस पर वर्क किया गया है? जिस चीज पर वर्क किया गया है उसकी स्थिति में क्या कोई चेंज होता है? एक्टिविटी 11.3 है। कुछ सिचुएशंस पर विचार कीजिए जब ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगने के बावजूद वो डिस्प्लेस्ड नहीं होती। ऐसी सिचुएशन पर भी विचार कीजिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे बिना ही डिस्प्लेस्ड हो जाए। हर एक के लिए जितनी सिचुएशन आप सोच सकते हैं उसकी लिस्ट बनाइए। अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए कि क्या इन सिचुएशन में कोई वर्क हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है 11.1.3 वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। साइंस में वर्क को कैसे डिफाइन किया जाता है, इसे समझने के लिए पहले हम उस सिचुएशन पर विचार करते हैं जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लग रहा हो, यानी कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो डिस्टेंस कवर होता है उस डायरेक्शन में लग रहा हो। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट पर एक कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में S डिस्टेंस पर यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ। मान लीजिए W किया गया वर्क है। वर्क की डेफिनेशन के अनुसार किया गया वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई के बराबर होता है। आई रिपीट, वर्क की डेफिनेशन के अनुसार किया गया वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के
प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। यानी वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। यहां पर वर्क W से है तो W इज इक्वल टू फोर्स F मल्टीप्लाई बाय S। यानी किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स द्वारा किया गया वर्क मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, लार्जनेस और ग्रेटनेस। मैग्नीट्यूड इट मीन्स लार्जनेस और ग्रेटनेस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस के बराबर होता है। वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स multiplied by the distance moved in the direction of the force। वर्क में सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण होता है और कोई दिशा नहीं होती है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण होता है। एग्जाम्पल 11.1 में अगर F 1 न्यूटन और S 1 मीटर हो तो फोर्स द्वारा किया गया वर्क 1 न्यूटन मीटर होगा। यहां फोर्स का यूनिट न्यूटन मीटर या जूल है, यानी 1 जूल किसी ऑब्जेक्ट पर किए गए वर्क की वो अमाउंट है जब 1 न्यूटन का फोर्स ऑब्जेक्ट को फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्प्लेस करे। यानी कि जब फोर्स 1 न्यूटन लगे और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर तक डिस्प्लेस्ड हो तो उसे 1 जूल वर्क कहते हैं। एग्जाम्पल 11.1 में ध्यान पूर्वक देखिए, अगर ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स 0 है तो किया गया वर्क कितना होगा। अगर आप ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो किया गया वर्क कितना होगा। उन कंडीशंस में को रिफर कीजिए जिनका वर्क होने के लिए पूरा होना बहुत जरूरी है। आपको पता ही है कि F या S अगर फोर्स ना लगे और डिस्प्लेसमेंट ना हो तो मतलब वर्क नहीं हुआ है। एग्जाम्पल 11.1 किसी ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट 2 मीटर डिस्प्लेस होता है। फिगर 11.2 में आप देख सकते हैं, अगर डिस्प्लेस्ड होते वक्त लगातार ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता रहता है तो एग्जाम्पल 11.1 के अनुसार किया गया वर्क कितना होगा। तो आप देखिए 5 मीटर फोर्स है और 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि 10 न्यूटन मीटर या 10 जूल वर्क होगा। क्वेश्चन 1 है किसी ऑब्जेक्ट पर 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मान लीजिए फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर है। फिगर 11.3 में आप देख सकते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के टाइम लगातार ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता रहता है। इस केस में किया गया वर्क कितना होगा।